पाकिस्तान में जो हमारा टैलेंट है वो भी किसी से कम नहीं है। सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। फर्स्ट कौन सा वाला गाना था जो आपने बड़ी परफेक्शन के साथ गाया था? उसने दिल की बात कही और मैंने दुनिया वालों की। कोई ऐसा गाना था जो गर्लफ्रेंड को भी सुनाया करते थे बहुत ज्यादा? वो बागों में मेरा इंतजार करेगी, शर्मा के देखेगी बेकरार करेगी, यार दुआ कर उनसे इकरार हो जाए। क्या बात है, मतलब अगर हम लेजेंड्स सिंगर्स की तरफ देखते हैं, गजल शायर। देखो मैं राहों को यूं सजाऊंगा, मौसम कैसे आते हैं ये बताऊंगा। जिसने कोई पुराने उस्तादों से सीख लिया वो लेकर बैठ गया, वो बताता है। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की है धड़कन ठहर जा। पास ही पलट दिया पूरा। दिल भर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे। मौसीकी की भी तालीम होती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज मी उरूज मलिक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। नाजरीन, अगर मैं मौसीकी की बात करूं तो आय हाय हाय क्या बात है। मतलब अगर हम लेजेंड्स सिंगर्स की तरफ देखते हैं, गजल शायर, मतलब क्या गाते हैं। और फिर जो अब हमारी जो न्यू जनरेशन है या जो लोग उनको फॉलो करते हैं, तो उनको जब गाते हुए सुनो तो एक ऐसा लगता है कि उनको, वैसे तो हम उनका कोई कंपैरिजन नहीं है हमारे जो लेजेंड सिंगर है, लेकिन अभी भी हमारी जो पाकिस्तान में जो हमारा टैलेंट है वो भी किसी से कम नहीं है। और अगर मौसीकी की बात करूं तो मौसीकी बेसिकली जो है वो फारसी ज़बान का जो है वो लफ्ज़ है। मौ का मतलब हवा और सी का मतलब गिरा, यानी कि हवा में गिरा लगाना। तो मौसीकी जिसने सीख ली, जिसने सीख कर और उसी तरीके से उसी में गा लिया, क्या ही बात है। तो नाजरीन, इसी तरह का एक टैलेंट, एक पाकिस्तान का टैलेंट हमारे साथ मौजूद है जो क्या गाता है। ऐसा गाता है कि भाई वो ट्रैफिक में भी फंस जाए ना तो वहां से भी गा के यूं 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 निकल जाता है। तो जनाब, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलते हैं अपने गेस्ट के जानिब। सो प्लीज वेलकम मिस्टर तारिक सलीम। तारिक साहब, ये बताएं कि खैरियत से पहुंच गए यहाँ पर? मतलब इतना ट्रैफिक है बाहर और रोड्स भी ब्लॉक कर दिए, सब कुछ ब्लॉक। अभी जो है वो मैच की बड़ी गहमा गहमी भी चल रही है, तो पहुंच गए खैरियत से? बस आपका फोन आया तो उड़ के आया हूँ, और इन सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए समझ लें कि वाकई में उड़ता हूँ। मतलब मेरा फोन इतना इम्पोर्टेंट था। ग्रेट। तो मुझे ये बताएं कि जब ट्रैफिक में फंसे थे, जैसे मैंने अभी व्यूअर्स को बताया, बड़े हमारे जो हैं ये गुलकार हैं और गाने तो बस ना ही पूछे, गाना गाते हुए आए। जब ट्रैफिक में फंसते हैं तो गाना गाना शुरू कर देते हैं। हाँ, सायरन की आवाज निकालता हुआ आया हूँ ताकि रास्ता मिल जाए। सायरन की आवाज निकाल लेते हैं? वो भी गाने में शामिल है। वो भी गाने में शामिल? कैसे निकालते हैं सायरन की आवाज? चले भी गाने में निकाल के दिखाता हूँ आपको। निकाले, पहले तो निकाले, बाकी बातें तो इनसे बाद में करेंगे, पहले आवाज निकलवा लेते हैं इनसे। अच्छा जी। आईना बता कैसे उनका दिल चुराना है, आज फिर अकेले में उनसे मिलने जाना है। मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है, वो बागों में मेरा इंतजार करेगी, शर्मा के देखेगी बेकरार करेगी, यार दुआ कर उनसे इकरार हो जाए, दोनों की चाहत का इकरार हो जाए, इकरार हो जाए। बेकरारी कहनी है, दर्द भी बताना है, आज फिर अकेले में
उनसे मिलने जाना है। तो सब हट गए और मैं पहुंच गया और ये मेरे पास आ गया इंटरव्यू के लिए। वेरी नाइस, बहुत अच्छा गाया। मतलब ये थैंक यू सो मच। ये क्या फेवरेट गाना है आपका या फिर इस टाइप के गाने ही गाते रहते हो? जमाने के लिहाज से तो मेरा कोई एक जमाना कौन सा, हाल मुस्तकबिल? माजी बहुत अच्छा था। लोग कहते हैं जो गुजर गया वो बहुत अच्छा है। जमाने तो 3। हाँ जी। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट तो किस जमाने को याद करते हुए गा रहे? 80s 90s का बहुत अच्छा जमाना था। लोग भी कहते हैं कि जो गुजर जाए वो बहुत अच्छा तो जमाना। गर्लफ्रेंड तो नहीं गुजर गई? हाँ, हाय हाय हाय, ये क्या बात कर दिया आपने, वो भी इसमें शामिल है। ये मतलब कोई ऐसा गाना था जो गर्लफ्रेंड को भी सुनाया करते थे बहुत ज्यादा, उसकी एक विश आया करती थी रात को सोने से पहले, मुझे ये वाला गाना सुना देंगे आप? नहीं, 90s 80s में आपको शायद याद हो, एक आशिक की फिल्म आई थी, तो उसके सारे गाने मेरे फेवरेट थे, बल्कि पूरी जनरेशन के फेवरेट थे। हर आदमी, हर शख्स किसी को वो कैसेट देता था। ओके। और शायद आपने सुना हो, सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए। क्या बात है। तो उसी एरा में हम लोग ने सीखा। आपको ये बताता चलूं कि मौसीकी जो है ना, वो एक फारसी लफ्ज़ है और उसके मायने हैं हवा में गिरा लगाना। मौ मतलब गिरा और सिकी का मतलब है फिजा। ओह। तो हवा में गिरा लगाना इट्स अ जादू। तो आपको खुद एंजॉय करना है और दूसरे को भी करवाना है। तो मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ और मेरा स्टूडियो अपना भी है। मैं अपनी कंपोजिंग भी करता हूँ, अरेंजिंग भी करता हूँ। मुझे सुनने के लिए मेरा भी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मोहम्मद तारिक सलीम ऑफिशियल। और यही मेरा फेसबुक का ऐड है और पेज है, और यही मेरा यूट्यूब का चैनल है। वेरी नाइस। अच्छा, तो कभी फरमाइशें आती हैं कि तारिक आज ये वाला गाना सुना दो, तारिक आज ये वाला गाना सुना दो? सबसे पहले तो ये बताएं, आप बाथरूम सिंगर तो नहीं है ना, क्या है? नहीं, बाथरूम सिंगर हर से मुराद ये है कि बाथरूम से होती है वैसे। हाँ, ये कह सकती हैं आप कि हमने जो स्टार्ट किया था वो मैट्रिक करने के बाद क्या करें कुछ समझ में नहीं आता था, तो एक छोटी सी जुबैदा खानम की एकेडमी ज्वाइन की थी। तो उससे हम लोगों ने सीखा। हमारे जो टीचर थे वो हमें थोड़ा सा गाइड करते थे, फिर स्कूल में, फंक्शंस में, फिर वहाँ पे हम लोगों ने सीखते गए, अपनी इन्हेंसमेंट करते चले गए। तो हमने आज इस मुकाम पर पहुँचे। अच्छा, वेरी नाइस। तो फर्स्ट कौन सा वाला गाना था जो आपने बड़ी परफेक्शन के साथ गाया था, मतलब सीखने के बाद तो खुद आपको फील हुआ था कि अच्छा ये वाला गाना ये बेहतरीन गाया है और सबने भी तारीफ की है कि इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट गाया है? परफेक्शन तो कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन गज़ल से स्टार्ट किया था। बेसिकली आई एम ए क्लासिकल सिंगर। ओह। तो एक छोटी सी गज़ल है, अगर आप कहें तो मैं आपको सुनाऊं। जरूर जरूर। जो हमारी एक गुलबहार बानो आर्टिस्ट सिंगर हुआ करती थी, उनकी है ये। उसने दिल की बात कही और मैंने दुनिया वालों की, उसने दिल की बात कही और मैंने दुनिया वालों की, उसका हुक्म भी मजबूरी थी, उसका हुक्म भी मजबूरी थी, मेरी अर्ज भी मजबूरी, चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी, लोगों का क्या समझाने दो, लोगों का क्या समझाने दो, उनकी अपनी मजबूरी, चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी। वाह,
चाहत में कैसी दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी। क्या बात है, क्या बात है। तो बहुत अच्छा। इसी से हमने थोड़ा सा सीखा था। एक बेसिकली दरबारी राग में है ये, और इस पे हम लोगों ने थोड़ा सा सीखना शुरू किया, फिर फंक्शंस वगैरह में गाते रहे, तो आज अल्लाह ने इतनी इज्जत दी कि यहाँ इस मुकाम पे पहुँचाया। वेरी नाइस। नहीं वाकई यू डिजर्व। जिस तरह से आप गा रहे थे तो हम डीपली जो है वो फील कर पा रहे थे। Thank बड़ा you so अच्छा much. शेर, और जिस तरीके से आपने उसको गाया, सबसे बड़ी बात होती है उसको किस तरीके की राग में, उस राग में गाने की, वो बड़ा कमाल। मैं आपके इस प्रोग्राम के थ्रू भी अपनी जनरेशन को एक मैसेज देना जी चाहूँगा जरूर जरूर। कि जो बेसिक थ्योरी है, बेसिक फंडामेंटल ऑफ म्यूजिक है, वो ज़रूर सीखें। ऐसा नहीं है कि हर आदमी गिटार लेके पार्क में बैठ जाए और गाना शुरू कर दे। आपको कम से कम ये तो पता हो कि आप गा क्या रहे हैं, किस स्केल पे गा रहे हैं, सुर क्या है, कौन सा राग है। देखें, वेस्टर्न म्यूजिक बहुत अच्छा है, मैं इसकी बुराई नहीं करता, लेकिन आप इसको सीख कर फिर आप वेस्टर्न पे अप्लाई करें तो आप में निखार आता है। आपको पता होता है कि आप गा क्या रहे हैं, आपको पता होना चाहिए मैं इस सुर सही लगा रहा हूँ, ये नोटेशन सही लगा रहा हूँ। तो बस यही है कि जब आप लोग गाएं, लेकिन सीख के गाएं। और हमारे बड़ों, जो हमारे बड़े भी सिंगर हैं, प्लीज़ उनसे मैं कहता हूँ कि वो इंस्टीट्यूशन चीज़ खोलें तो सही, इनको पता तो लगे। तालीम, मौसीकी की भी तालीम होती, जिनके पास इल्म है वो लेके बैठ गए, खबर में लेके चले गए। और हमारे जो भी लड़के हैं उनको कहाँ कोई इंस्टीट्यूट नहीं म्यूज़िक, जिसने कोई पुराने उस्तादों से सीख लिया वो लेकर बैठ गया, वो बताता नहीं। और ये इल्म तो किसी की मिरास नहीं, कहीं से भी आ सकता है। आप ये छोड़ दें, यूट्यूब चैनल्स हैं उसमें देखें, सिंगिंग दुरुस्त करें अपनी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी जैसे आपने बताया आईना बता कैसे उनका दिल चुराना है, तो आपने भी आईने से पूछा था? आईने से तो नहीं पूछा था। भी जो है ना वो भी गाने में ही। हाँ, असल में मैंने आपको बताया ना कि जब मूड होता है ना, कभी कभार बहुत ही अच्छा मूड होता है। तो मतलब आज मूड में? हाँ जी, आज मूड में, क्योंकि आज आपके सामने है, पब्लिक के सामने, आज मूड में, और आपका साथ है, पब्लिक का साथ है, तो उस साथ पे भी एक गाना है मेरे पास। तुम साथ हो जब अपने, दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को जीने के अंदाज सिखा देंगे। ओ तुम साथ हो जब अपने, दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को जीने के अंदाज सिखा देंगे। वाओ हम मौत को जीने के अंदाज सिखा देंगे। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके अगर घर की बात करूं तो घर में सिर्फ आप ही को इसका क्रेज है सिंगिंग का, या कोई और भी है, किसी और के अंदर भी ऐसा कोई जुनून है गाना सीखने का? नहीं, घर हमारा जो है बेसिकली इससे कोई ताल्लुक नहीं उसका घर का। घर में मेरे कोई ज़्यादा अफराद नहीं, मैं हूँ और मेरे पेरेंट्स हैं, और मेरे, आप इकलौते हैं? जी इकलौता। तो उसमें फिर ये है कि हमारे वालिद साहब जो हैं वो एक वैसे ही बहुत दीनी जमात से ताल्लुक है उनका। अच्छा, फिर तो बहुत मुश्किल हुई थी, लेकिन फिर बाद में रियलाइज़ किया कि ये अच्छा शौक़ है, कम से कम लड़का घर के सामने तो है, क्योंकि 90s-80s में बड़े हालात ख़राब हुए थे, आपको पता है। अच्छा। तो हर लड़के को यही होता था कि यार ये हमारे आंखों के सामने रहे, माँ बाप यही चाहते थे। तो एक बहुत अच्छा शौक़ है, सीखने के लिहाज से घर में ही है लड़का, तो वो फिर परसेप्शन उनका चेंज हो गया। अब वो भी सुनते हैं, मेरे साथ गुनगुनाते हैं, वो फिर भी बताते हैं कि यार ये तो गाना, ये गज़ल, ये शेर ऐसा नहीं है, ये शेर ऐसा है। अच्छा वाह। हाँ, मतलब पलट दिया आपने। हाँ, पलट पासा ही पलट दिया पलट पूरा। क्या बात है। तो वो किस चीज की डिमांड करते हैं वो कि यार ये सुना दो आज बेटा, ये सुना दो? वो किसी के थ्रू खिलवा देते हैं। अच्छा। हाँ, कि ये तो तुमने जो गाया है ये अभी सही नहीं गाया, इसकी काफ़ी प्रैक्टिस है, यू नीड मोर प्रैक्टिस। बाकी मेरी वालदा जो हैं वो थोड़े से लिखती हैं और वो भी गाती हैं। अच्छा। मतलब शौकिया गाती हैं। तो हम कभी जब मैट्रिक एग्जाम किया था, जून जुलाई की छुट्टियां होती तो मैं अपना हारमोनियम लेके बैठ जाता था, तो वो मेरे साथ ही गाती रहती। अच्छा जी, आज जो है वो ये अपना हारमोनियम नहीं ला सके, वरना हम आपको जरूर बताते ये हारमोनियम बजा बजा के गाना गाते, बजाते नहीं गाना। तो ये बताएं कि अगर मैं आपसे एक पर्सनल जो है वो क्वेश्चन कर रही हूँ कि लाइक मैरिड हैं आप? जी।
तो वाइफ की भी ख्वाहिश आती होगी, विश आती होगी जी। लाइक कि मुझे ये वाला गाना सुना दें हबी जी। वाइफ जो है ना वो काफ़ी सुनती है मुझे, और आप हाँ आपकी सुनती है, आपको सुनती हाँ वो मेरी भी सुनती है और सुनती है। तो ठीक है। वो इतने ख्वाहिशें नहीं करती, नहीं अच्छा। मतलब उनके पास आवाज़ चली जाती है और फिर यूट्यूब का चैनल जो है उनके पास गाना ओह। पहुंच जाता है। हाँ, मेरी बेटी जो है वो है ज़रा थोड़ा सा मैं उसको सिखा रहा हूँ, तो वो गाती है गाने। ओह, छोटी बेटी मेरी 11 उसको साल भी की। शौक है बस बाबा को देख देख के अब हाँ मुझे भी गाती रहती है। गाने गाने आईना बता कैसे उनका दिल चुराना है, गजल सुनी, उसमें जो है हमने मौत को भी अंदाज सिखाए और बड़ी बड़ी चीजें की, तो हम चाहते हैं थोड़ा सा और तो कुछ आईने की तरह कुछ और भी गाना गाया जाए, कुछ 90s का, कुछ मतलब ओल्ड इज गोल्ड यू नो। हाँ बिल्कुल। तो बस हमें जो है एवरग्रीन जो सॉन्ग्स हैं वो क्यों ना आलमगीर को सुने। बिल्कुल, क्यों ना आलमगीर को सुने, क्योंकि जब सबको सुना हाँ तो बिल्कुल, हमने तो उन्हीं को पॉप देख के हम तो उन्हीं को से सीखा है हमने। बिल्कुल। तुम ही से हुआ है प्यार का सिलसिला, फूल और खुशबू में क्यों है फासला। तुम ही से हुआ है प्यार का सिलसिला, फूल और खुशबू में क्यों है फासला। देखो मैं राहों को यूं सजाऊंगा, मौसम कैसे आते हैं ये बताऊंगा। तुम अगर ना आए मैं आ जाऊंगा, मैंने तो कर लिया है मिलने का फैसला। तुम ही से हुआ है प्यार का सिलसिला। अच्छा, वैसे खुशी की बात है, खुशकिस्मती आपकी है कि सिलसिले आपके पहले चले थे, अब तो पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया, कैसे जाते हैं आप? वही है, ये तो आपने वाकई में एक आम आदमी की दुखती रग पे हाथ रख दिया आपने। मेरी दुआ है हमारे मुल्क में अल्लाह ताला ये गरीबों के मसले आसान करे, महंगाई पे कंट्रोल करे। जो भी है बहुत बुरा हो रहा है, अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल, मतलब कह रहे हैं कि जो लो तबका है वो लो हो रहा है, जो अपर है वो अपर जा रहा है, लेकिन मिडिल क्लास जो है ना तबका वो पिस रहा है। इसमें हम अपने ही म्यूज़िक को ले लें कि जब मैं पहले शोज़ करता था तो मेरे साथ मेरे म्यूजिशियंस होते थे, ड्रमर होता था, बेस गिटारिस्ट होता था, कीबोर्डिस्ट होता था। अब जो है वो बेचारे अपने ज़रिए मुआश में लग गए हैं, अपना शौक़ उन्होंने साइड में रख दिया है, कोई फंक्शन अटेंड नहीं करता, सिर्फ़ और सिर्फ ज़रिया मुआश कमाने के लिए बाहर निकले। बिल्कुल। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि प्लीज़ दोबारा से जो आपके खुशी के मौके होते हैं शोज़ करें तो वन मैन कीबोर्डिस्ट को ना बुलाएं, पूरे बैंड को बुलाएं, क्योंकि उनका भी एक ज़रिया मुआश है। जो सिंगर है, जो कीबोर्डिस्ट है, जो ड्रमर है, अब एक आदमी वन मैन शो करने के लिए एक कीबोर्ड ले लेता है और बैठ जाता है, बाकी सारों की जो रोज़ी है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि एक के साथ एक जुड़ा हुआ है, एक के साथ एक जुड़ा हुआ है, एक चेन चल रही है। बिल्कुल। ठीक है, तो जनाब मुझे ये बताएं कि फॉलो किसको करते हैं, किस सिंगर को फॉलो करते हैं? इंडियन किसी सिंगर को कहाँ फॉलो करते हैं, मतलब किसको फॉलो करते हैं? पाकिस्तानी किस सिंगर को फॉलो करते हैं? पाकिस्तान में भी हमारे बहुत अच्छे अच्छे सिंगर आलमगीर, शफ़क़त, राहत साहब, शफ़क़त अली और अहमद रुश्दी साहब, और इंडिया में मेरी फेवरेट लता मंगेशकर, उषा, आयशा। लता जी तो बस। लता जी भी, इनका एक गाना याद है मुझे, आपके तो मैं सुना देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा, जी हमें मंजूर है आपका
ये फैसला जी हमें मंजूर है आपका, ये फैसला कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया, हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे आपकी नजरों ने समझा। वेरी नाइस जी नाजरीन। तो गाने हम लोगों ने बहुत सुन लिए, गानों का खजाना इतना ज़्यादा है कि जितना सुनते जाएंगे ये तो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो इंशाल्लाह ज़रूर दोबारा भी इनसे मुलाकात करेंगे, दोबारा भी इनको बुलाएंगे और एंटरटेन करेंगे। आपको कौन कौन से गाने पसंद हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जो है हम इनसे वो गाने सिंग करवा सकें। हमारे प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक देना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। और जाते जाते एक गाने की फरमाइश मैंने जो है वो तारिक साहब से की है, तो अभी मैं इनसे कहूंगी कि गाना सुना दीजिए। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो के पल में पिघल जाओगे। एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा, हो मैं आग दिल में लगा दूंगा वो के पल में पिघल जाओगे। सोचोगे जब मेरे बारे में तन्हाइयों में, घिर जाओगे और भी मेरी परछाइयों में। सोचोगे जब मेरे बारे में तन्हाइयों में, घिर जाओगे और भी मेरी परछाइयों में। दिल मचल जाएगा, प्यार हो जाएगा। दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो के पल में पिघल जाओगे। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।